मेरा तेरा छोड़ो, शांति अपने आप मिल जाएगी। दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान भगवत गीता सार अध्याय 4 श्लोक 23। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रवलीयते। अर्थ, जिस व्यक्ति का आसक्ति से संबंध समाप्त हो चुका है, जो भीतर से मुक्त है और जिसका मन ज्ञान में स्थित है, वह अपने हर कर्म को यज्ञ यानी समर्पण के रूप में करता है और उसके सभी कर्म अंततः विलीन हो जाते हैं, यानी उसे बांधते नहीं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक उच्च स्तर के कर्म योगी की अवस्था बताते हैं। ऐसा योगी अपनी इच्छाओं पर विजय पा चुका होता है। उसका किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से लगाव नहीं रहता। उसे अपने शरीर पर भी घमंड नहीं होता, न अपनी ताकत का, न सुंदरता का, न किसी विशेषता का। वह अपने मन में मेरा तेरा का भाव नहीं आने देता। उसका मन केवल परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है। ऐसा योगी हर कर्म को एक यज्ञ की तरह करता है, न स्वार्थ के लिए, न फल के लिए, बल्कि परमात्मा को अर्पण करने के भाव से। इसी कारण उसके सभी कर्म विलीन हो जाते हैं, यानी उसे बंधन में नहीं डालते। आपने बिल्कुल सही समझा। ऐसी अवस्था में पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि कई साधक इस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं और सच्चे कर्मयोगी बन चुके हैं। मुख्य संदेश: जब कर्म मैं के लिए नहीं बल्कि समर्पण के भाव से होते हैं, तो वही कर्मयोग बन जाता है। जीवन में प्रयोग: हर काम को मेरा नहीं समर्पित मानकर करें। अपने गुणों या शरीर पर अहंकार न रखें। धीरे धीरे इच्छाओं और लगाव को कम करने का अभ्यास करें। अपने कर्म को पूजा और यज्ञ के रूप में देखने की आदत बनाएं। संक्षिप्त सार: जो व्यक्ति आसक्ति, अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर हर कर्म को यज्ञ की तरह करता है, उसके कर्म उसे बांधते नहीं बल्कि मोक्ष की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।